जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्मार्ट हिस्ट्री लेक्चर्स में। दोस्तों, आज हम एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ पर भी इंग्लिश आती है उसका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं। यदि आप डिफेंस में एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आइए सबसे पहले सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या, ठीक ना। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कितना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो जिस नंबर और पर्सन में होगा उसी की फॉर्म में आपकी वर्ब होनी चाहिए। बस इतना ही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे आप एग्जांपल है, जैसे ही गोज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो ही है आपका ही, ये फर्स्ट पर्सन है। आई एम सॉरी, ही जो आपका थर्ड पर्सन है, ठीक। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए जो आपकी ये वर्ब है ना, ये सिंगुलर वर्ब का यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक ना। अब देखिए अब आपने जो आपके नाउन होते हैं, नाउन, ठीक ना। नाउन में आप अगर यस या यस जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, ठीक ना। जैसे बॉयज़, गर्ल्स। लेकिन अब जो वर्ब होती है, ठीक ना, वर्ब की जो मेन फॉर्म होती है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है, अगर उसमें हम यस या यस जोड़ें, ठीक ना, तो वो सिंगुलर फॉर्म बनती है, ठीक ना। जैसे गो में अगर हम यस जोड़ दें, ठीक ना, तो गोस, ये बन जाता है, ये है हमारी सिंगुलर वर्ब, ठीक ना। ये हमारी सिंगुलर वर्ब बस, ठीक ना। अब आइए हम, ये बेसिक चीज़ें थी, अब आइए हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं इसके, ठीक ना। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपके दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो ऑब्वियस से बात है आपकी जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब होगी। जैसे एग्जांपल आप ले लेते हैं हम, जैसे राम एंड श्याम, यहाँ से सब्जेक्ट यस1 और यस2 जुड़े हैं एंड से, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब होगी आपकी वो प्लूरल फॉर्म में होगी, ठीक ना। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक ना। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है हमारा, अगर दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव, आपके दो या दो से अधिक एडजेक्टिव नाउन है लेकिन वो किसी एक पर्सन या वस्तु या किसी एक चीज़ को इंडिकेट करें, एक चीज़ को रिप्रेजेंट करें, तो जो आपकी वर्ब होगी वो आपकी सिंगुलर वर्ब होगी। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जांपल है माई फ्रेंड, ठीक ना, माई फ्रेंड फिलोसोफर, ठीक ना, फिलोसोफर एंड मैनेजर ऑफ दिस कंपनी इज कमिंग हियर, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, फ्रेंड, फिलोसोफर और मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, ये केवल एक नाउन को इंडिकेट कर रहे हैं, एक व्यक्ति को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए जो आपकी वर्ब हो गई वो सिंगुलर वर्ब हो गई, ठीक ना। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट है जो आपको इम्पोर्टेंट देखना होगा। अगर दो अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक ना, अगर दो अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़े हों, ठीक ना, और उनसे दो अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो, ठीक ना, तो हम वहाँ पर जो वर्ब होती है हम उसे प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूँ, इसी के अंदर नोट लगा दीजिए कि अगर अनकाउंटेबल नाउन,
ठीक ना, और अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े और दोनों अलग अलग सब्जेक्ट का बोल रहे हैं, ठीक ना। तो जो आपकी वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब होगी, ठीक ना, जो आपकी वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब होगी। जैसे एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल है जैसे एग्जांपल है पॉवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर। तो यहाँ पर पॉवर्टी जो है अनकाउंटेबल नाउन है और माइजरी भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक ना। तो इसलिए जो हमारी वर्ब आई कम, ये प्लूरल फॉर्म में आएगी, ठीक ना। ये हमारा हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक ना। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। चलिए देखिए अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर आपके दो सब्जेक्ट, ठीक ना, यानी S1 और S2, ठीक ना, दो सब्जेक्ट S1 और S2 एज वेल एज से जुड़े हों, विथ से जुड़े हों, ठीक ना, टुगेदर विथ से जुड़े हों, अलॉन्ग विथ से जुड़े हों, रादर देन से जुड़े हों, इन एडिक्शन टू से जुड़े हों, ठीक ना, नो लेस देन से जुड़े हों, नथिंग बट से जुड़े हों, ठीक ना, रादर देन से जुड़े हों, इन एडिक्शन टू, नथिंग बट, और आपके हैं लाइक से जुड़े हों, अनलाइक से जुड़े हों, ठीक ना, लाइक अनलाइक, विसाइड से जुड़े हों, बट से जुड़े हों, एक्सेप्ट से जुड़े हों, ठीक ना। यदि ये और एक्सेप्ट, रादर देन, एक्कम्पेनिड बाई, अगर दो सब्जेक्ट इन वर्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक ना, अगर दो सब्जेक्ट इन वर्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं तो जो आपकी वर्ब होगी, जो आने वाली आपकी वर्ब होगी वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगी, ठीक ना, वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगी। जैसे एग्जांपल है ही with his friends have या has come, ठीक। तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ पर दो सब्जेक्ट ही और हिज फ्रेंड्स किससे जुड़े हुए हैं, विद के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो आपकी वर्ब होगी वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगी, तो उसके लिए यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, हैज यहाँ पर यूज हो जाएगा, ठीक ना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। चलिए देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट भी इम्पॉर्टेंट है। अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आपका आर्टिकल होता है, ठीक ना, जो आपके आर्टिकल होते हैं, अगर आर्टिकल केवल फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले आता है, ठीक ना, अगर आपका जो आर्टिकल है वो केवल फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले आता है तो इससे केवल एक व्यक्ति का बोध होता है या एक वस्तु का बोध होता है, ठीक ना, केवल एक चीज़ को इंडिकेट करता है। इसलिए तो जो आपकी वर्ब होगी आने वाली वो आपकी सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है ना, वो आपकी सिंगुलर वर्ब होगी। और जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ एक,
ठीक ना। अब जैसे देखिए यहाँ पर आपके दो सब्जेक्ट हैं, ठीक ना, यानी द प्रिंसिपल एंड मैनेजर। तो जो आर्टिकल है वो केवल पहले सब्जेक्ट की यूज हुआ है, ठीक ना, केवल पहले सब्जेक्ट बाद। तो इससे इन सब से केवल एक व्यक्ति का इंडिकेट होता है, केवल ये एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए जो आपकी वर्ब आई वो सिंगुलर वर्ब आई, ठीक ना। लेकिन इसी के बाद यदि आपका आर्टिकल प्रत्येक सब्जेक्ट के पहले आ जाए, ठीक ना, यानी जितने सब्जेक्ट हों उसके पहले आ जाए, तो उससे अलग अलग व्यक्ति का बोध होता है और आपकी जो वर्ब होती है वो प्लूरल वर्ब होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल है जैसे द ठीक है। अब देखिए यहाँ इसके साथ भी पहले आर्टिकल आया है और इसके साथ भी पहले आर्टिकल आया है, ठीक ना। तो यहाँ किस दो चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ठीक ना। तो जो आपकी वर्ब आई यहाँ पर आपकी प्लूरल वर्ब हो गई, ठीक ना। ये था हमारा अगला कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं, सीखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। अगला कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपके दो सब्जेक्ट, ठीक ना, यानी S1 और S2, अगर आपके दो सब्जेक्ट S1 S2, ठीक ना, जुड़े हों किससे, आपके दो सब्जेक्ट S1 S2 जुड़े हों ठीक ना, नॉट ओनली बट आल्सो से, ठीक ना। नाइदर नॉर, आइदर और, ठीक ना, नाइदर नॉर आइदर और, नॉर और नन बट से, ठीक ना। अगर आपके दो सब्जेक्ट इनसे जुड़े हों, ठीक ना, तो जो आपकी वर्ब होगी वो इनके जो आपकी वर्ब होगी वो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के पास होगी। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, अब देखिए यहाँ देखिए, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स हैज़ कम, हैव कम, ठीक ना। तो यहाँ देखिए मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया कि अगर नाइदर नॉर से जुड़े हों तो जो आपकी वर्ब होगी, ठीक ना, वो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगी, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, हैव आ गया, ठीक ना। ये था हमारा एक और कॉन्सेप्ट। चलिए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए अब अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, अगले कॉन्सेप्ट देखिए, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, ठीक ना। अगला जो आने वाला कॉन्सेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। हाँ, कॉन्सेप्ट ये है आपका कि जो शब्द है आपके ठीक ना, ये जो आपके शब्द है ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, एनीवन, समबॉडी, मैनी, नो लेस देन, नोबॉडी, ठीक ना, वन,
ये जो आपके शब्द हैं, ठीक ना, ये किसको इंडिकेट करते हैं? सिंगुलर को इंडिकेट करते हैं, ठीक ना। तो इसलिए इनके बाद जो नाउन आएगा वो भी सिंगुलर रहेगा, जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर रहेगी, जो एडजेक्टिव आएगा वो भी सिंगुलर रहेगा, और जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर रहेगा। यानी इसके साथ जो भी सारी चीज़ें आएंगी वो सिंगुलर रहेंगी। जैसे एग्जांपल मैं आपको शो करता हूँ, एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल क्या है, देखिए जैसे एग्जांपल है ईच स्टूडेंट हैज कम, ठीक ना। तो ईच के बाद देखिए ये जो स्टूडेंट आया ये भी क्या है? सिंगुलर आया, और आपकी जो वर्ब आई ये भी सिंगुलर है, ठीक ना। अब जैसे एग्जांपल हो लेते हैं, उसी प्रकार से ये आपका एग्जांपल है। अब देखिए यहाँ पर मैनी ए, ठीक ना, के साथ आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट आया और सिंगुलर आपकी वर्ब आई। और एक अब देखिए यहाँ पर मैनी ए के साथ, लेकिन अब मैनी के साथ मैनी केवल अकेले रहे, यानी ठीक ना, यानी मैनी के साथ ए ना हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, मैनी मेन हैव कम, ठीक ना। तो यहाँ पर मैनी के साथ ए नहीं है, ठीक ना, तो इसलिए यहाँ पर मैनी के साथ मेन का यूज कर दिया जो कि प्लूरल में है, ठीक ना। और यहाँ से आपकी वर्ब आ गई प्लूरल। ओके, ये थे कॉन्सेप्ट। चलिए आगे कुछ अगले नए कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है वो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है, देखिए आपने कुछ वर्ड्स को देखा होगा जो देखने में तो वो प्लूरल फॉर्म में लगेंगे, ठीक ना, लेकिन वो होते हैं सिंगुलर फॉर्म में, ठीक ना। जैसे कुछ जैसे कुछ बीमारियां हैं, जैसे मीजल्स, रिकेट्स, ठीक ना। हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे सिविक्स, मैथमेटिक्स, ठीक ना, ये सब सारे सब्जेक्ट। और जैसे कुछ खेल हैं, विलियर्ड्स, ठीक ना, ड्रॉट्स, ये सारे कुछ खेल हैं। और हमारी कुछ डिसीज हमने कर दिया, कुछ हमारे जैसे कंट्रीज़ होते हैं जैसे यूनाइटेड नेशन, वेस्ट इंडीज़, ठीक ना। इनको देखने में लग रहा है कि ये क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में, लेकिन ये क्या है, इन्हें हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक ना। और जैसे कुछ बुक्स हो गई जैसे द अरेबियन नाइट्स, ठीक ना, और हाँ, ठीक ना। तो ये क्या है, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे एग्जांपल है जैसे आपका एग्जांपल है मैथमेटिक्स इज एन इंटेंसिव सब्जेक्ट, ठीक ना। तो ये सिंगुलर फॉर्म में यूज है, इसलिए आपकी वर्ब आई। लेकिन देखिए अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर 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 सेंटेंस से आपको लग रहा है कि मैथमेटिक्स से गणना की बात हो रही है, ठीक ना, गणना यानी कैलकुलेशन की बात हो, ठीक ना, मतलब सेंटेंस को पढ़िए आप, सेंटेंस को आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जो मैथमेटिक्स है इससे गणना की बात हो, ठीक ना। और जो आपके वो स्टैटिक्स हों, ठीक ना, स्टैटिक्स, ठीक ना, इससे डाटा की बात हो, ठीक ना, डाटा। और जो आपकी पॉलिटिक्स है इससे राजनीतिक विचारों से संबंध हो, ठीक ना, तो इनके साथ हम सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको शो कर देता हूँ, जैसे एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ मैं, जैसे एग्जांपल है कि
मैथमेटिक्स ऑफ सेलर, मैथमेटिक्स ऑफ अ सेलर इज फास्ट, ठीक ना। जो विक्रेता होते हैं उनकी गणना, हाँ, आर फास्ट, ठीक ना। तो जो अब यहाँ देखिए, यहाँ इस मैथमेटिक्स का, यहाँ पर मैथमेटिक्स से गणित का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ पर गणना की बोध हो रही है कि जो सेलर होता है, जो विक्रेता होता है, उसकी जो गणना होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, फास्ट होती है। इसलिए यहाँ पर जो वर्ब यूज हुआ वो हमारी सिंगुलर वर्ब यूज हो गई, ठीक ना। ये था कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं, ठीक ना, अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं हम। अब देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट भी इम्पॉर्टेंट है। अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है, कॉन्सेप्ट ये है, जो आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं, सही ना, जो आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा हम किसका यूज़ करते हैं, हमें कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कुछ मैं शो करता हूँ आपके पास। जैसे एग्जाम्पल है, ठीक ना, जैसे द कैटल ऑफ हर्ड, द कैटल ऑफ हर्ड इज ग्रेजिंग द फील्ड, ठीक ना। तो इससे क्या, एक समूह है, एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक ना, और इसके साथ क्या हम यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन देखिए अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिससे उस कलेक्टिव नाउन से अलग अलग व्यक्ति का बोध हो, यानी उनमें प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक वस्तु का प्रतिभेद दिखाई दे, अलग अलग व्यक्ति का बोध हो, तो उस कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल देखिए, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, द ऑडियंस हैव टेकन दियर सीट्स, ठीक ना। यहाँ से क्या प्रतीत हो रहा है कि जो ऑडियंस है उन्होंने अपनी सीट ले ली है, यानी प्रत्येक का बोध हो रहा है, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या हमने किसका यूज किया, हैव, ठीक ना, इसका सिंगुलर वर्ब का यूज किया, ठीक ना। ये था कॉन्सेप्ट। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भी इम्पोर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट में क्या है, आपके जो कॉर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, देखिए अभी हमने पढ़ा नहीं है ना, नाउन हमने पढ़ाया आपको ना, सीधा हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, धीरे धीरे आप सीखते रहिए। जो आपके कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, जैसे 1 2 3 4 दैट डस, मतलब ETC, ये जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव, ठीक ना। इनके बाद कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आएगा, ठीक ना, वो आपकी, ठीक ना, वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा। और ठीक ना, यानी जो आपके कार्डिनल एडजेक्टिव होंगे, ठीक ना, और इसके साथ जो नाउन आएगा, ठीक ना, जो नाउन आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा, ठीक ना। और इससे, और इस पूरे से किसी निश्चित अमाउंट, किसी निश्चित डिस्टेंस, निश्चित इवेंट, यानी कोई सर्टेन चीज़ का बोध कराएगा, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल है, 10 miles is a long distance to walk on foot,
ठीक ना। यानी 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक ऑन फुट, यानी 10 माइल्स जो हैं वो एक बहुत लंबी दूरी है पैदल चलने के लिए। तो जो 10 माइल्स है इससे एक निश्चित दूरी का बोध हो रहा है, ठीक ना। तो हम इसलिए यहाँ पर किसका यूज किए, सिंगुलर ऑफ का। लेकिन अगर इसी में क्या हो जाए, अलग अलग का बोध होने लगे, ठीक ना, यानी प्रत्येक चीज़ों का बोध होने लगे। जैसे एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, अब देखिए 10,000 रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग स्टूडेंट, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जो 10,000 आपके रुपए हैं इनको विद्यार्थियों में बांटना है, ठीक ना। तो आप देखिए अलग अलग विद्यार्थियों को बांटोगे, इससे क्या हो रहा है कि प्रत्येक चीज़ का बोध हो रहा है ना, यानी प्रत्येक का, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर जो आपकी वर्ब आई वो किस फॉर्म में आ गई, पिंगुलर फॉर्म में आपकी ये आ गई, ठीक ना। ये हो गए आपके कॉन्सेप्ट। इसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। चलिए देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगला कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, हाँ अगला कॉन्सेप्ट है आपका कि अगर जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे हु, विच, दैट, etc, ठीक ना, जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक ना। अगर ये किसी सब्जेक्ट को वर्ब से जोड़े, ठीक ना, किसी सब्जेक्ट को वर्ब से जोड़े, समझ रहे हो ना, तो जो आपकी वर्ब होगी ना वो इन शब्दों के जो एंटीसीडेंट होगा उनके बेस पर आपकी वर्ब होगी। एग्जाम्पल से आप बेहतर समझेंगे, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, हाँ इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, अब जैसे यहाँ देखिए आई एम नॉट दोज हु, अब इसके बाद जो आने वाली वर्ब होगी, ठीक ना, इसके बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो इसके एंटीसेंट क्या है, दोज के एंटीसेंट, यानी इससे दोज क्या है, बहुवचन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक ना। तो जो आपकी वर्ब होगी ना वो प्लूरल फॉर्म में होगी, ठीक ना। यही था कॉन्सेप्ट, ठीक ना। ये थे कुछ आपके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जो इसका दूसरा पार्ट आएगा उसमें चैप्टर समाप्त होगा। दूसरे पार्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गए आपके, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और इस प्रकार की वीडियोस पाने के लिए, बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट सीखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।